गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है डेलर्स एकेडमी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य इस देश का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो कल की क्लास हुई है, आज दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बाद की क्या करेंगे, कहानी पढ़ेंगे। और उसका नाम क्या है, बिंदुसार। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या कि बिंदुसार और बिंबिसार नहीं, एक बिंबिसार है जो हर्यक वंश में है, जो मगध के अंतर्गत ही है। और उसके बाद का क्या है, ये साम्राज्य। और ये क्या है, बिंदुसार है। क्या है, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और महान सम्राट अशोक का पापा जी। नहीं, कौन है, पापा जी। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसने 298 बीसी में गद्दी संभाली थी। यूनानी लेखक कई सारे नहीं संपर्क में रहा, यूनानी लेखकों में, खासकर के सेल्यूकस निकेटर के जो उनके साथ संबंधों के कारण। तो यूनानी लेखकों और किताबों में बिंदुसार का नाम क्या है, अमित्रोचेट्स। क्या नाम है, अमित्रोचेट्स। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम था, सैंड्रोकोटस। क्या नाम था, सैंड्रोकोटस। और उसके बेटा को क्या बोलते हैं यूनानी लेखनों में, अमित्रोचेटस। और अमित्रोचेटस का अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज के नाम से क्या हुआ जाना जाता है। बिंदुसार का अन्य नाम भी है जिसका नाम क्या है, भद्रसार है और सिंहसेन है। तो भद्रसार नाम वायु पुराण में है और सिंहसेन नाम क्या है, जैन ग्रंथों में दिया गया है। एक राजनीतिक घटनाक्रम में किसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। क्या हुआ, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। और तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, किसके अनुसार, दिव्यावदान किताब के अनुसार। और तक्षशिला कहाँ है, अफगानिस्तान में। नहीं, कहाँ होगा, अफगानिस्तान में। ये पूरा इलाका क्या है, अशोक का है। क्या है, अशोक का है। और तक्षशिला बिंदुसार के समय में ही था। यहां से जो कलिंग है, ये कलिंग अशोक ने क्या किया था, जीता था। दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। और विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया था, अशोक को भेजा गया, जो उज्जैन का शासक था। विद्रोह को शांत करने हेतु फिर उसके बाद किसको भेजा गया, सुसीम को भेजा गया। किसको भेजा गया, सुसीम को भेजा गया। ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक कहाँ का शासक था, उज्जैन का शासक है। उज्जैन कहाँ है आजकल, मध्य प्रदेश में। महाकाल नहीं, महाकाल क्या वहां होते। एक कहानी है कि बाह्य संबंध और कूटनीतिक। तो यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार क्या हुआ, यूनानी लेखक एथेनियस के अनुसार बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के बीच पत्राचार हुआ। ध्यान रखिएगा। और उससे 3 चीजें मांगी थी। क्या मांगी थी, 3 चीजें मांगी थी। किसने, बिंदुसार ने। किससे मांगा था, एंटीयोकस प्रथम से मांगा था। एंटीयोकस प्रथम कौन था, सीरिया का शासक था। कौन था, सीरिया का शासक था। उससे 3 वस्तुएं मांगी थी। एक, दारू, मदिरा। दूसरा, मीठी अंजीर। और तीसरा क्या है, दार्शनिक। उसने 2 चीजें तो भेज दी, दार्शनिक नहीं भेजा। नहीं, उसने कहा कि हमारी सभ्यता के अनुसार या परंपराओं के अनुसार दार्शनिकों का खरीद बिक्री नहीं होता है। ये भी एक सवाल पूछा हुआ था कि बिंदुसार ने किससे ये 3 चीजें मांगी थी। तो किससे मांगी थी, एंटीयोकस प्रथम से मांगी थी। किससे मांगी थी, एंटीयोकस प्रथम से। क्या मांगी थी, मदिरा, मीठी अंजीर और दार्शनिक। एंटीयोकस ने मदिरा और मीठी अंजीर तो भेज दिया, दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि उसके कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता। दार्शनिक स्वतः चाहे तो जा सकता है। क्या हुआ, स्वतः चाहे तो जा सकता है। राजनयिक संबंध दिखेगा, राजनयिक संबंध है। तो एक नाम क्या है, डायमेकस। क्या नाम है, डायमेकस। तो सीरिया के एंटीयोकस द्वारा मौर्य दरबार में भेजा गया कौन था, डिप्लोमेट यानी राजदूत था। कौन था, राजदूत था। कौन, डायमेकस। डायमेकस राजदूत था। किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। किस देश से आया था, तो सीरिया से आया था। एक दूसरा विदेशी राजदूत बिंदुसार के दरबार में था जिसका नाम क्या है, डायनोसियस। का नाम है डायनोसियस। और डायनोसियस कहाँ से आया था, मिस्र से आया था। और उसके टॉलमी दूती के द्वारा क्या हुआ, भेजा गया। तो बिंदुसार के शासन दरबार में, बिंदुसार के कोर्ट में 2 विदेशी राजदूत है, एम्बेसडर है। एक का नाम है डायमेकस और दूसरे का नाम क्या है, डायनोसियस। नहीं, डायमेकस सीरिया से आया था और डायनोसियस कहाँ से आया था, मिस्र से आया था। आजकल मिस्र किसके लिए प्रसिद्ध है, मम्मी या पिरामिड के लिए। किसके लिए,
पिरामिड के लिए। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और वो किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राज्य कहाँ था? भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में। नहीं। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का गवर्नर था। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीता भी और फिर बाद में संधि हो गई और दोनों के बीच दोस्ताना संबंध हुआ। और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे करा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों किसके दरबार में? सवाल पूछा है। आईएएस पास करना एकदम आसान काम है, बीपीएससी पास करना एकदम आसान काम है। शर्त यही है 5 साल 2008 घंटा पढ़ना, और दूसरी शर्त है कम किताबों को और किसी एक के गाइडेंस में जीना। जो भी आपको विश्वास करता है उसके गाइडेंस में दीजिए। 14 आदमी के गाइडेंस में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा, 14 किताबों के चक्कर में रहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। कम किताबें। पीसीएस की तैयारी बहुत स्मार्टनेस की तैयारी थोड़े है, धैर्य की तैयारी है। क्या है? धैर्य की तैयारी है। खास करके वो लोग जो बीए पास करने के बाद मेरी कोचिंग ज्वाइन किए हैं, नहीं, और पढ़ाई भी शुरू है क्या बीए के बाद? नहीं। जो शुरू से पढ़ा है उसके लिए 3 साल का समय है, जो शुरू से ठीक से नहीं पढ़ा है उसके लिए 5 साल का समय है। 8 घंटा डेली, 5 साल पेशेंस के साथ क्या करना है? काम करना है। हमको तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहाँ से क्वेश्चन आते थे, वही क्वेश्चन आते थे जो बेसिक बुक में दिया है। उस बेसिक बुक को 40 बार पढ़ने की आवश्यकता है। क्या है? 40 बार पढ़ने की आवश्यकता है। बिंदुसार किस संप्रदाय से था? तो आजीवक संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से था? आजीवक संप्रदाय से था। आप हमें कमेंट कीजिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? और ये भी कमेंट कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम चरण में, अंतिम अवस्था में किस धर्म को स्वीकार किया? ज्ञान धर्म को स्वीकार किया। एकदम सही। अब भूख प्यास रह के अपने शरीर का त्याग कर दिया। नहीं, क्या हुआ? त्याग कर दिया।